तो मेरे भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिक्स में तो आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे, पर फिजिक्स में मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। फंक्शन बेटा होता है एक नियम, रूल। इसमें कुछ तो इनपुट डाला जाता है और कुछ तो आउटपुट निकल के सामने आता है। तो इसमें बेटा मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं फंक्शन का, उस नियम का। बेसिक डेफिनेशन ये है बेटा, इट इज अ रूल विच एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, यहां ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिपेंडेंट जो रहेगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट रहेगा वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर इनपुट को ही हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं? इनपुट को। आउटपुट को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे सिंबॉलिकली हम लोग फंक्शन को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा हम ये देख ले रहे हैं कि सिंबल के फॉर्म में फंक्शन दिखता कैसे है। जैसे कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा लिखा हुआ f(x) = x²। कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है f(x) = mod of x। कहीं कहीं सॉरी f नहीं यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं gx। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है hx = sin x। एक चीज देखना बेटा, ये जो f है यहाँ का, ये रूल है। अब ये रूल ये बोलता है, ये तो इनपुट है, रूल ये बोलता है कि हमको आउटपुट कैसे मिलेगा। जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर करोगे तो आउटपुट मिलेगा। f का मतलब यहाँ ये है। g जो नियम है इसका मतलब ये है कि जो भी इनपुट डालोगे उसका मैं आउटपुट में मोड वैल्यू दूंगा। h का यहाँ मतलब ये है, h में बेटा जो इनपुट है यहाँ पे, क्योंकि साइन के इनपुट में साइन 30 डिग्री आपने पढ़ा होगा, साइन 45 डिग्री आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो इनपुट है इस केस में सिर्फ एंगल हो सकता है। साइन के इनपुट में आप क्या लिख सकते हो? एंगल चाहे आप डिग्रीज में लिख लो, चाहे आप रेडियंस में लिख लो। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो यहाँ एच जो नियम है, एच नियम ये बोलता है कि भाई इनपुट को ये एंगल दो, मैं साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको दे दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, तीनों जगह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ f(1) क्या हो जाएगा? 1² मतलब 1। f(-1) क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1। f(-2) कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ पर f(1) कितना हो जाएगा? mod of 1 मतलब कि 1। f(-1) कितना हो जाएगा? mod of -1 = 1। f यहाँ -5 कितना हो जाएगा? mod of -5 मतलब कि 5। यहाँ पे भी रेडियन में हम एंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ डिग्रीज में ही लिख दे रहे हैं। एच अगर यहाँ पे 30 डिग्री लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आउटपुट साइन 30 डिग्री = 1/2। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये सारी बातें आपको क्लियर हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नियम दिया हुआ रहेगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से इक्वेशन आपको नियम दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे बेटा इनपुट क्या था अपना? इनपुट था x, तो यहाँ पे
जो एफ एक्स सपोज पहले मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा था, क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ एफ एक्स क्या है, टोटल का टोटल, आउटपुट डिपेंडेंट है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, बहुत क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर एफ यहाँ पे हम लिख दें भालू, तो एफ भालू का मतलब हो जाएगा भालू स्क्वायर। एफ ऑफ अगर हम पी लिख दें तो पी स्क्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा इसको। अगर कोई बोल दे कि एफ ऑफ सर, एफ ऑफ आप बताइए एफ एक्स, क्योंकि क्या खतरनाक बात पूछा है भाई। तो यहाँ पर इनपुट में क्या है, एफ के डायरेक्ट इनपुट में है एफ एक्स। इसको ऐसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, बस एफ के इनपुट में क्या है एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स का पूरा स्क्वायर हो जाता है, जो इनपुट में है उसका स्क्वायर आउटपुट में आएगा, यही नियम है। अब यहाँ पे एफ के इनपुट में क्या है, एक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो दिया हुआ है भाई एक्स स्क्वायर, यानी इसका मतलब हो जाएगा, अगर एफ ऑफ 1/x यहाँ पे रहता तो ये 1/x का होल स्क्वायर हो जाता। अगर एफ ऑफ x प्लस 1/x रहता तो क्या हो जाता, x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, कुछ बातें और यहाँ पे सिर्फ हम रियल वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान ले बेटा कि कहीं दिया हुआ है एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √x, तो क्या यहाँ पर x का सारा वैल्यू हम लिख सकते हैं? सिर्फ हम रियल नंबर्स में खेल रहे हैं, x की कोई भी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे सारा इनपुट हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इनपुट होगा वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट भी सारा वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, एक बार 0 भी आएगा, तो आउटपुट यहाँ पर बिलोंग्स टू ये भी 0 से इनफाइनाइट तक। तो एक दो बातें हम डिफाइन करते हैं बेटा, वो बातें क्या है यहाँ पर, एक चीज डिफाइन करते हैं हम डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, और एक चीज डिफाइन करते हैं हम रेंज। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, it is actually a set of all the possible value of independent variable। ये all the possible values of output, values of output मतलब set of all the outputs, मतलब set of all the outcomes of dependent variable। getting the point or not? तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा भाई, डोमेन हो जाएगा यहाँ पे यही बात हो जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंज हो जाएगा भाई ये भी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और कुछ मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको डोमेन और रेंज और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि कभी कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक नियम दिया हुआ है, नियम इस प्रकार है कि hx इज इक्वल टू 1/x-2, ऐसा कोई नियम दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आप लिख सकते हैं? एकदम नहीं लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन ही नहीं होगा, यानी इनपुट का मतलब डोमेन, तो डोमेन बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर में से 2 हटाना पड़ेगा आपको, रियल नंबर में से। यहाँ पे आउटपुट सारा वैल्यू पॉसिबल है, यानी रेंज बिलोंग्स टू R, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि कोई tx इज इक्वल टू दिया हुआ रहता mod x, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाता, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे रेंज क्या हो जाता, रेंज हो जाता, मतलब इसको लिख सकते हो तुम -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ऑल रियल नंबर का मतलब, इसको तुम लिख सकते हो सिर्फ नॉन निगेटिव नंबर्स, क्योंकि मोड से कभी निगेटिव वैल्यू वापस
नहीं आएगी। बात समझ में? और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, उनके लिए अपना डोमेन और रेंज डिफाइंड होता है, वो मैथमेटिक्स में आप स्पेशली पढ़ेंगे। कुछ और हम स्पेशल फंक्शन अलग अलग पढ़ाते जाएंगे, तो आपको साथ में ही बताते जाएंगे। बस अभी अपने को इतना समझना था कि सारा रेंज भी पॉसिबल नहीं है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, और सारा डोमेन भी पॉसिबल नहीं है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ये फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, अभी मैथमेटिक्स में ही खुद को कन्फाइन रखते हैं। आपको कुछ बातें बता रहा है यहाँ पर। तो हमने देखा है कि अभी तक सिर्फ हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम कर रहे थे, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे हम काम कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किस पे डिपेंड करता है? ये तो आउटपुट हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर हमको पता करना है। वॉल्यूम इज आउटपुट, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज ए फंक्शन ऑफ L, B, H एंड दैट इज L इंटू B इंटू H। यानी कोई वॉल्यूम 1 2 3 लिख दे, यहाँ पे 1 2 3 लिख दे, इसका मतलब है आउटपुट 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर मीटर में तीनों है तो 6 मीटर क्यूब। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अगर यहाँ पे 0.5 1, 2 यानी 0.5 इंटू 1 इंटू 2 मतलब कि 1 मीटर क्यूब। अगर मीटर में है सर, नहीं तो जो भी यूनिट है यूनिट क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये नियम इस प्रकार का है। यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 3 हैं, तीनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है, यानी पोटेंशियल। यहाँ पे V फॉर पोटेंशियल हो गया, V फॉर वॉल्यूम भी कहते हैं और V फॉर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो पोटेंशियल कैन बिकम ए फंक्शन ऑफ x, y, z। तो ये लिखा हुआ है xy प्लस yz प्लस zx। अब बोलेगा कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1, 0, 2 बता दो। ऐसे लिखो भाई, x इंटू वाई मतलब 1 इंटू 0 प्लस y इंटू जेड 0 इंटू 2 प्लस z इंटू एक्स 2 इंटू 1 मतलब 2। ऐसा यूनिट इसका वोल्ट्स होता है। यहाँ पे 0 की जगह कुछ और भी रह सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? 3 है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक ही है। एक मजे की बात और है फंक्शन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लो, स्टार पॉइंट है, कि देयर कैन बी ओनली वन आउटपुट फॉर अ सिंगल इनपुट। ये पक्का डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है फंक्शन का, एक प्रॉपर्टी है। देयर कैन बी ओनली वन आउटपुट फॉर ए सिंगल इनपुट बट मल्टीपल inputs can give a single output। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट ही आएगा, 2 आउटपुट नहीं आएगा, पर अलग अलग इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट आ सकता है। जैसे देखो बेटा, मैं ये वाला पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो वही एग्जाम्पल पुराना से, f(x) इज इक्वल टू एक्स, f(1) इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f-1 इज इक्वल टू -1। इसीलिए मैं कैन लिखा हूँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो f(1) इज इक्वल टू f-1। और एक एग्जाम्पल दो फंक्शन का, जिसमें मान लो कि वो फंक्शन h(x) कुछ तो रहे, क्या हो सकता है? h(1) इज इक्वल टू h(-1), एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ भी। बार बार मैं लिख रहा हूँ मोड ऑफ x, आप कर लो। x के जगह अगर 1 डालोगे फिर भी आउटपुट 1 आएगा, x की जगह अगर -1 डालोगे फिर भी आउटपुट 1 ही आएगा, राइट। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। तो फिजिक्स में हम थोड़ा सा आते हैं, फिजिक्स में यूज इसका कहाँ आता है उस पर आ जाते हैं।
तो मान लो कि अभी हम अर्थ सरफेस पे के आसपास काम कर रहे हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी जी है, मैग्नीट्यूड वाइज जी है, डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो सिर्फ नीचे की तरफ चल रहा है, इसका मतलब है एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सीधा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में, केस 1 में क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि वर्किंग नियर अर्थ सरफेस। तो अब अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट से हम एक बॉल को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अच्छी बात है, अर्थ सरफेस के आसपास की बात कर रहे हैं, ड्रॉप किया नीचे। तो यू तो यहाँ पे 0 है, ड्रॉप किए हो तो डिस्टेंस हम सीधे लिख देते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। माइनस साइन हम नहीं यहाँ पे लेंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल देते हैं। u तो 0 है तो ut, ठीक है, प्लस हाफ AT² वही लगाते हैं। तो यहाँ पर u तो अपना क्या है, 0 है, यानी कि 1/2 इंटू GT² आ गया। हम साइन नहीं ले रहे हैं, नहीं तो एक्सेलरेशन को हम -g लिखते, वो मैं मोशन इन 1D में बताऊंगा, अभी मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। g को यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये आ गया बेटा कि जो नीचे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 10 यहाँ पुट करोगे तो 5t² आएगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो हो जाएगा 1 पुट करोगे इनपुट में तो 5 × 1² मतलब 5 मीटर। एस अगर 2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम पता कर रहे हैं, तो इनपुट यहाँ पे टाइम है, आउटपुट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, 5 × t²। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। 5 × 2² मतलब 20 मीटर, मतलब 2 सेकंड में नीचे की तरफ 20 मीटर चलाएगा। ये बात यहाँ डिस्टेंस निकालने वाली इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर मैंने सारा काम अर्थ के आसपास कर रहा हूँ मैं, तो जी अपना कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। और इस तरह से डिपेंड कर रहा है, 3 पुट करोगे तो 45 आ जाएगा। लेकिन मैं एक और केस आपसे पूछूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक ऐसी ताकत आ गई है कि मैं कभी भी किसी भी प्लेनेट पे जा सकता हूं, मैं मून पे जा सकता हूं, मैं मार्स पे जा सकता हूं, मैं जुपिटर पे जा सकता हूं, और यही काम मैं अलग अलग प्लैनेट्स पे जा सकता हूं। मान लो मैं रावण हो गया हूं, मैं अपना एक क्लोन मार्स पे भेज दिया, एक जुपिटर पे भेज दिया, एक अर्थ पे भेज दिया, अर्थ पे तो हूँ, अलग अलग जगह भेज दिया, तो हर जगह का जी अलग अलग होगा हर प्लैनेट का। अगर आप जानते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में 9th में पढ़ चुके तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो 11th में पढ़िएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अर्थ के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नीचे की तरफ, लेकिन अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग है। तो अगर यहाँ पे सेम बॉल को ड्रॉप किया जाए तो u तो 0 है हर जगह पे, यानी कि डिस्टेंस विल बी ut 0 लिखेंगे 1/2 इंटू GT²। पर यहाँ पे बच्चों g भी वेरिएबल हो गया, क्योंकि अब प्लैनेट का बात करना पड़ेगा हमको कि g ऑफ अर्थ या g ऑफ मून या g ऑफ जुपिटर या g ऑफ यहाँ पे मार्स लिख दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ डिस्टेंस जो हो जाएगा g ऑफ पर्टिकुलर प्लैनेट, यानी डिस्टेंस यहाँ पर इन t टाइम विल बी ए फंक्शन ऑफ g ऑफ p और t साथ में। तो यहाँ दोनों वेरिएबल हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे प्लैनेट का नाम देना पड़ेगा, राइट, और टाइम का वैल्यू भी डालना पड़ेगा, तब जाके डिस्टेंस अपने को मिलेगा। अर्थ के अगर एक प्लैनेट फिक्स करते रहते तो सिर्फ टी का वैल्यू डालो, क्योंकि जी तो फिक्स है, यहाँ जी भी फिक्स नहीं है। क्लियर हो गया बात? एक और बात
जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ, मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट घटती जाती है, क्योंकि प्रेशर घटते जाता है। ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में, क्योंकि ऊपर जाने प्रेशर घटती जाती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी घटती जाती है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी ए फंक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। दैट्स नाइस। फंक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया। बाद में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि मान लो कभी बोल दिया आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैं बोल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करके रखेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बोल देगा, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बोल देगा, एच एक्स इज इक्वल टू अगर बोल दिया आप टेन एक्स। तो अगर आपसे पूछ लिया कहीं कि एफ ऑफ, रेडियंस में एंगल आपको आता है कि नहीं आता है? रेडियन में π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है, समझ लेना। π/3 अगर बोल दिया यानी कि साइन π/3 मतलब आउटपुट √3/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे g ऑफ π/3 बोल दिया, इसका मतलब हो जाता है cos π/3, इसका मतलब cos 60 डिग्री 1/2 हो जाता है। यहाँ पे h π/3 बोल दिया यानी कि tan ऑफ π/3 हो गया ये, यानी कि √3 हो गया। कभी कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह भी दे सकता है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह, वो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे सकता है, ई के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे दे देगा एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स नहीं है, दोनों अलग अलग पेज में लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग केस है, इसको भूल जाओ, नया नियम है। अब ज़्यादा तो हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं है कि बार बार हम क्रिएट करते जाएं, तो ये नया चीज़ है। यहाँ दिया हुआ है e⁻x, यानी कि f0 इज इक्वल टू e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू e⁻1 हो जाएगा। अगर कहीं दिया है hx इज इक्वल टू 2⁻x, तो h ऑफ 0 हो जाएगा 2⁻0 इज इक्वल टू 1, h ऑफ -1 इज इक्वल टू 2⁻−1 इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा फंक्शन क्लियर हो गया होगा। लोगरिथमिक फंक्शन भी होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम इनपुट में सिर्फ एंगल डाल सकते हैं, बाकी चीज़ आप नहीं डाल सकते हैं। यहाँ साइन के आउटपुट में कभी 5 आएगा नहीं, तो यहाँ आउटपुट में भी रिस्ट्रिक्शन है, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का फंक्शन है अपना। क्लियर है? तो फंक्शन का ग्राफ भी हम लोग जनरली पढ़ते हैं, राइट? तो फंक्शन का जब हम ग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ग्राफ तो ऐसे आपको आता है, तो जैसे आप देखो कहीं अगर कोई ग्राफ पढ़ोगे, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से मान लेता हूं मैं x², तो ग्राफ अगर बोलोगे तो जनरली हम लोग इनपुट को एक्स एक्सिस पे मतलब ऑर्डिनेट पे रखते हैं, सॉरी एब्सिसा पे रखते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे इनपुट को रखते हैं, और ऑर्डिनेट पे मतलब वर्टिकल एक्सिस पे आउटपुट को रखते हैं एफ एक्स। इसको कभी कभी बोल देगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? ये ग्राफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर इनपुट 0 डालोगे, x की वैल्यू यहाँ, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ, y एक्सिस पे एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लिया है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर, मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 4, 3 तो 9, -1 तो 1, -2 तो 4, -3 तो 9, यहाँ पर 1 तो 1, 2 तो यहाँ कहीं 4, 3 तो यहाँ कहीं 9, -1 तो यहाँ कहीं, -2 तो यहाँ कहीं, -3 तो यहाँ कहीं। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएगा। y एक्सिस पे जनरली हम लोग आउटपुट को लिखते हैं, और x एक्सिस पे ग्राफ बनाते समय हम इनपुट को लिखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? तो एक थोड़ा सा और समझ लो, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा। मान लो कि एक रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ी है और एक उसका रिमोट है। रिमोट कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है कि अगर फंक्शन f है, f ऑफ यहाँ पे कोई नंबर डालोगे
कुछ तो होगा टिप टाप करने वाला 1 2 3 4, या फिर वहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे मोबाइल में टाइप करते हैं 2.1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मत लिखो, स्पीड लिखो, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट जो भी आपने लिखा है इज इक्वल टू इनपुट प्लस 2 है, यानी कि V2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर V3 लिखोगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट है इनपुट प्लस 2, यानी यहाँ 2.2 डालोगे तो ये 2.2 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 जुट जाएगा। स्पीड क्या है भाई, इनपुट प्लस 2, रिमोट कंट्रोल्ड है। मेरे को 5 मीटर पर सेकंड से चलाना है तो 2 पहले से अवेलेबल है, 3 डालेंगे। अगर 0 डालोगे तो 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा गाड़ी, समझ रहे हो कि नहीं। अगर 10 मीटर पर सेकंड से हमको चलाना है तो मेरे को इनपुट में 8 डालना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट और नोट। तो यही है अपना फंक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।